ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। साल 1975 में आई फिल्म चोरी चोरी का ये गाना आज भी शादी बारातों में आम है। जब दूल्हा पूरी रीति रिवाजों के साथ बैंड बाजा और बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है, पर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह गाना बेमानी साबित हो गया। ऐसा इसीलिए यहाँ दुल्हन बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंच गई। शादी में ना तो कोई तेज म्यूजिक था और ना ही कोई हो हल्ला। इस तरह की शादी का उद्देश्य फिजूल खर्ची रोकना है, लिहाजा यह शादी दहेज रहित होती है। यकीनन उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल से जौनसार बाबर क्षेत्र की संस्कृति थोड़ा भिन्न है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जौनसार अपनी अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ इस तरह की शादियाँ आम है। जौनसार में करीब 5 दशक पहले लुप्त हो चुकी इस परंपरा के पुनः आयोजन के स्थानीय ग्रामीण ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोग भी गवाह बने। भारत चीन सीमा से लगा जिला उत्तरकाशी के मोरी तहसील के आराकोट के कलीज गाँव में रविवार की रात पूर्व प्रधान कल्याण सिंह चौहान के पुत्र मनोज का विवाह हुआ। ग्राम जागता के जनक सिंह की पुत्री कविता दुल्हन बनकर रविवार की रात अपने परिजनों के साथ ढोल दमाऊ की थाप पर बारात लेकर दूल्हे के घर कलीज पहुंची तो पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल था। दूल्हे पक्ष ने भी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ बारातियों का स्वागत किया। अब बाराती तो वापस घर लौट जाएंगे जबकि दुल्हन अपने ससुराल में ही रहेगी। इस शादी की एक और खूबसूरत बात रही कि दोनों पक्षों की ओर से दहेज या अन्य कोई डिमांड नहीं की गई। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। इसी तरह की दूसरी शादी रविवार को देहरादून जिले के कालसी में भी हुई। यहाँ भी दो भाइयों कपिल और प्रीतम की बारात गई नहीं बल्कि उनकी दुल्हने बारात लेकर उनके घर पहुंची। प्रीतम की शादी नीलम से हुई और कपिल की शादी वीना से। नीलम और वीना बारात लेकर कपिल और प्रीतम के घर पहुंची थी। जौनसार बाबर पर रवाई से उत्तराखंड किताब लिखने वाले इतिहासकार प्रयाग जोशी कहते हैं, दुल्हन के बारात लाने की परंपरा बीते 4-5 दशकों में धीरे धीरे लुप्त हुई। इसके पीछे कई वजह है। साल 1970 में यह क्षेत्र OBC आरक्षण के दायरे में आने के बाद यहाँ तेजी से लोगों के आर्थिक हालात बदले और इससे परंपराएं भी प्रभावित हुई। उत्तराखंड सूचना विभाग के अपर निदेशक KS चौहान बताते हैं कि यह रीति पहले जौनसार बाबर और बंगाल क्षेत्र में प्रचलित थी। ऐसी शादी को स्थानीय बोली में जोजोड़ा कहा जाता है, जिसका मतलब है ओजोड़ा, जिसे भगवान ने खुद मिलाया है। इस परंपरा में दुल्हन पक्ष बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचती है और विवाह के सभी कार्य वहीं संपन्न होते हैं। इसमें ना तो दहेज का कोई प्रश्न उठता है और ना ही आर्थिक बोझ का दबाव है। लड़की अपने साथ 5 तरह के सामान जरूर लाती है। इनमें एक बारात, एक कलश, एक संदूक, कटोरी और एक अन्य सामान होता है। इस परंपरा का उद्देश्य यही है कि बेटी के घर किसी तरह का बोझ न पड़े। इसीलिए सैकड़ों सालों से चली आ रही यह परंपरा महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी है। हालांकि नई पीढ़ियों में लोगों ने इस परंपरा को खत्म कर दिया है, लेकिन क्षेत्र के कुछ लोगों ने फिर भी जोजोड़ा की शुरुआत की है, जिससे समाज में एक नया मैसेज जाएगा। इस अनोखी शादी ने एक बार फिर दिखा दिया है कि आधुनिकता के दौर में भी परंपराएं जिंदा रह सकती हैं, बशर्ते यदि समाज उन्हें सहेजने की ठान ले। दोस्तों, इस तरह के अनोखे विवाह को लेकर आप क्या कहते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।